मित्रों, आज की जानकारी लेकर आए हैं। गाड़ी के ऑल ओवर फंक्शन की नॉलेज आपको यदि है तो आप कोहरे में ड्राइविंग के मास्टर बन जाएंगे। यानी रात के समय कोहरे में किस तरह ड्राइविंग करें जिससे कि क्लियर साफ साफ दिखे और जरा सा भी डर ना लगे। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी। दोस्तों, आज की जानकारी होगी कोहरे में ड्राइविंग कैसे करें। यदि आप ड्राइवर बन गए, आपने गाड़ी चलानी सीख ली, तो भाई साहब आज आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं कि गाड़ी चलाने के साथ साथ गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड में और बाहर जितने भी बटन लगे उन सब की जानकारी आपने नहीं ली तो आप बेवजह परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए जानकारी होगी केवल एक, कोहरे में ड्राइविंग कैसे करें, गाड़ी की कौन कौन सी लाइटें ऑन करें, कौन सी ऑफ कर दें और किस तरीके से उनका इस्तेमाल करना है जिससे कि कोहरे में ड्राइविंग करते समय आपको क्लियर दिखे और जरा सा भी डर ना लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या ज़बरदस्त कोहरा है भाई साहब। आज दिन के समय भी कोहरा है, दिखाई दे रहा है ना। दिन में भी कोहरे ने एकदम अंधेरा कर रखा है। और भाई साहब यही कोहरा यदि रात को हो तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है मित्रों, हो जाता है ना। एक तो रात अंधेरी, ऊपर से कोहरा और भाई साहब दिखाई देना बंद हो जाएगा। एक तो मेन फ्रंट जो हमारा शीशा लगा है गाड़ी का, इसके अंदर वाष्पीकरण, इसके अंदर भाप जम जाती है जिसकी वजह से जरा सा भी दिखाई नहीं देता। तो पहली बात, आप कागज कलम उठा लीजिए चाहे। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोहरे में हेडलाइट फोकस में नहीं रखनी है रात के समय, ठीक है। और ये फॉग लैंप होने बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी गाड़ी में नहीं है तो भाई साहब ये लगवा लें। एक बार इधर से दिखाएं दर्शकों को, ये फॉग लैंप है। फॉग लैंप जरूर अपनी गाड़ी में लगवा लें यदि आपकी गाड़ी में नहीं है तो। कोहरे में साफ दिखाई देने में सबसे बड़ा योगदान फॉग लैंप का होता है, ठीक है, क्योंकि नीचे लगे होते हैं, रोड नीचे से क्लियर दिखाई देता है। और हेडलाइट को डीपर में रखें रात के समय ड्राइविंग करते समय। तो चलिए अब आपके लिए जानकारी जो लेकर आए थे उस जानकारी का एक एक सवाल और एक एक जवाब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। किस तरीके से डैशबोर्ड में कौन कौन से वो बटन है जिसका आपने ठीक से इस्तेमाल करना सीख लिया तो कोहरे में ड्राइविंग करते समय जरा सा भी डर नहीं लगेगा। यदि आपको साफ दिखाई देना लग गया मित्रों, साफ दिखाई देने लग गया तो डर गायब हो जाएगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। किस तरीके से कोहरे में ड्राइविंग करने के लिए रात के समय, कई बार तो ऐसा होता है कि दिन में भी अधिक कोहरा छा जाने से गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है ना। तो आज आपके लिए पहले तो जानकारी देना चाहेंगे कि दिन में ड्राइविंग करते समय यदि कोहरा आ जाए तो दिन में कैसे गाड़ी चलाएं। मित्रों, गाड़ी को न्यूट्रल कर रहे हैं, गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं और जरा देखिए दिन में ड्राइविंग करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए हमने। तो दिन में ड्राइविंग करने के लिए पहली बात तो आपको बताना चाहता हूं मैं कि हेडलाइट को ऑन कर दें और फोकस में रखें भाई साहब, यूं नीचे, डीपर में नहीं रखना, फोकस में रखना है, ठीक है। ये है दिन में हेडलाइट ऑन करके यदि कोहरा दिन में आ गया तो। और हैजर्ड लाइट ऑन कर देंगे, ये हैजर्ड लाइट है भाई साहब, ये देखिए। कई भाई बहनों को तो ये नहीं पता कि ये लाइट, इसका नाम क्या है, हैजर्ड लाइट क्यों कहते हैं इसको इंडिकेटर बोल देते हैं ना सारे, कोई पार्किंग बोल देता है। भैया ये पार्किंग नहीं है, ठीक है। ये दोनों इंडिकेटर एक साथ जलते हैं, इसे हैजर्ड लाइट कहते हैं। तो दिन में अधिक कोहरा हो तो हेडलाइट को फोकस में रखें और हैजर्ड लाइट को ऑन कर दें, ठीक है। और भाई साहब ये वाला जो बटन है इसको 1 नंबर पे कर लें। ये देखिए स्पीड बढ़ा रहे हैं, ऊपर कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। ऊपर ये 8 डंडी ऑन हो गई, फुल हो गई, यानी ब्लोअर बहुत स्पीड से घूम रहा है अब। और ये दिन में गाड़ी चला रहे हैं तो 1 नंबर पे रखें इसको। अब जरा ध्यान से सुन ले भाई साहब, इस वाले बटन को ऑन नहीं करना है। कोहरे में ड्राइविंग करते समय मित्रों इस बटन को ऑफ रखना है। ये बटन आपने यदि ऑफ रख दिया तो भाई साहब
अंदर वाष्पीकरण नहीं होगा, शीशे पे भाप नहीं जमेगी फ्रंट शीशे पे, क्योंकि ये बटन ऑफ होने के बाद ये वाला बाहर से हवा आनी शुरू हो जाती है, और इस बटन को ऑन कर देंगे तो भाई साहब अंदर की हवा अंदर ही घूमती रहेगी। हम अपने मुंह से जो हवा छोड़ते हैं भाप बन जाती है, वो सारी गाड़ी के अंदर ही घूमती रहती है। फिर गाड़ी के अंदर जो शीशे लगे हैं सब शीशों पे वाष्पीकरण हो जाता है। तो इसको ऑफ करें, पहला काम तो ये है। और दूसरा काम है ये वाला फ्रंट, इसको ऑन कर दें भाई साहब। एसी भले ही ऑफ कर दें लेकिन इसको ऑफ करें, ठीक है। इसको ऑन करने के बाद टेम्परेचर को सेट करना है। टेम्परेचर भाई साहब ये है, ये हाई टेम्परेचर ऊपर कर रहा हूं मैं, इसको हाई जाएगा 32 तक। हाई हो गया ना, ये देखिए हाई लिखा ना, ये लिखा। अब यहाँ पे आएगा 32, 31.5, 31, 30.5, 30, 29.5, 29, 28.5, 28, यानी एक बार दबाने से ये आधा बढ़ता है और आधा ही घटता है। 18 पे लो हो गया ना, ये ऊपर करूँगा देखिए, अब 18 आ गया, 18.5, 18.5 के बाद ये 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25, बस 25 या 25.5 पे ये जरूर कर लेना आप, ठीक है। अब भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या है फ्रंट, यानी इस बटन को आपने दबा दिया तो फ्रंट शीशे के साथ साथ जो जाली लगी हुई है, ये जाली डैशबोर्ड की दिख रही है ना भाई साहब, ये कंप्लीट जाली, ये यहां तक है। इस जाली में गरम हवा आएगी, गरम, ठीक है। चेक कर लेना ऐसे हाथ रख करके, यूं यूं, ये देखिए गरम गरम हवा आ रही है, हल्की हल्की गरम आ रही है, ज्यादा नहीं आ रही, ठीक है। तो ये गरम हवा इस शीशे पे पड़ेगी और भाई साहब इस शीशे पे किसी भी तरह की कोई भाप जम जाएगी तो उसको ये क्लियर कर देगी। कहने का मतलब आपको ये क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना मित्रों, ये ऑफ ही रखना है, इसको ऑन नहीं करना है। ऑन करोगे तो ये वाला बटन, ये ऑन करोगे तो अंदर ही अंदर वाष्पीकरण ज्यादा हो जाएगा, इसको ऑफ कर दें। एसी को भी ऑफ रखें, सारे बटन ऑफ रखें, इस वाले बटन को ऑन कर दें। इस वाले बटन को ऑन करते ही पता लग जाएगा आपको कि फ्रंट शीशे के ऊपर, फ्रंट शीशे के साथ डैशबोर्ड के ऊपर जो जाली बनी हुई है मैंने आपको दिखाई थी, उस जाली में से हवा आनी शुरू हो जाएगी। और टेम्परेचर को यहाँ बीच में रखें, 25.5 है ना, ये 26, ये मैंने आपको बताया था। इसको ना पहले चेक कर लेना आप अच्छे से, अपने घर पे ड्राइविंग करने से पहले, रात को ड्राइविंग करने से पहले ये सारे बटन ऑन कर करके देख लेना भाई साहब, समझ में आ जाएगा ये क्या है। ये एसी पैनल है मित्रों। ये एसी पैनल यदि आपको अच्छे से चलाना आ गया तो भाई साहब मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आप बहुत जल्द ड्राइविंग के मास्टर बनने के साथ साथ अपनी गाड़ी के फ्यूचर्स के मास्टर भी बन जाएंगे। मित्रों यदि आपको इनकी जानकारी नहीं है तो भाई साहब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी ड्राइविंग करते समय, और कोहरे में ड्राइविंग करते समय। दिन में जो मैंने अभी जानकारी दी थी, अब आपको बताना चाहता हूं रात के समय गाड़ी कैसे चलाएं। रात के समय एक तो डीपर में रखनी है गाड़ी भाई, ठीक है। ये थी असेंबली, ठीक है, ये ऑन थी, ये ऑफ है, ये ऑन, हेडलाइट ऑन हो गई है, ये नीचे फोकस में है, ये डीपर में, ठीक है। फोकस में करेंगे तो नीली लाइट जलेगी, देखना इस मीटर में, वो जली ना, ये ऑफ हो गई। ये डीपर में, ये फोकस में, ये डीपर में। फोकस में करेंगे तो नीली लाइट जलेगी और लाइटें दूर तक पड़ेंगी। और कोहरे में मित्रों यदि रात के समय आपने फोकस में कर दी है लाइट तो दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं कि रात के समय ड्राइविंग करते समय डीपर का प्रयोग करें कोहरे में,
हैजर्ड लाइट को ऑन कर दें। ये हैजर्ड लाइट है, ये तो दिन में भी ऑन करनी है यदि कोहरा आ गया तो। हाँ, दिन में फोकस में ड्राइविंग करनी है, रात को डीपर में करनी है। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रात को ड्राइविंग करते समय या दिन को ड्राइविंग करते समय ये जो आपके सामने रोड पे सफ़ेद पट्टियां बनी हुई है, इनका सहारा जरूर ले लेना। मित्रों, डिपर का प्रयोग करके रात के समय लेफ्ट वाली जो पट्टी दिख रही है सफ़ेद, धीरे धीरे गाड़ी चला लें। आपको 15 से 20 फुट तक आसानी से दिखाई दे जाएगा। और यदि कोहरा कम है तो 50 मीटर भी दिखाई दे सकता है आपको। कहने का मतलब लेफ्ट वाली जो पट्टी बनी है, इस पट्टी के साथ साथ गाड़ी चला लें, ठीक है। जरा सा भी इधर उधर ना जाएं। अभी देखिए गाड़ी चला के दिखा रहे हैं हम आपको। लेफ्ट वाली पट्टी पे आपकी नज़र होनी चाहिए और सामने देखना है। रात के समय सामने से कोई व्हीकल आ गया, वो कहीं गलत तो ड्राइविंग नहीं कर रहा है। इस तरीके से गाड़ी चलाएं, यानी आपने लेफ्ट वाली पट्टी से नीचे गाड़ी नहीं उतारनी है। हो सकता है गहरा गड्ढा हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, नीचे उतारते ही गाड़ी पलट जाए। तो इसलिए आपसे निवेदन करने आया था, एक ये छोटी सी अपील करने आया था कि रात को कोहरे में ड्राइविंग करते समय यदि इन सब की जानकारी आपने ले ली जो आज मैंने विस्तार से आपको बताई है, तो भाई साहब आपको क्लियर दिखाई देगा। और जब क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाएगा तो रात के समय ड्राइविंग में जरा सा भी डर नहीं लगेगा। मित्रों, ये थी आज की जानकारी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्त और रिश्तेदारों को भी भेज देना, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। क्योंकि ड्राइवर तो आप बन जाते हैं, लेकिन भाई साहब ड्राइवर बनने के साथ साथ इसकी जानकारी नहीं लेते ना, तो बहुत दिक्कत होती है। मित्रों, क्या दिक्कत होती है? कोहरे में ड्राइविंग नहीं होगी भाई, डर लगेगा, सीधी सी बात है, लगेगा ना। दिखाई नहीं देगा तो डर भी लगेगा, और डर लगेगा तो भाई साहब गाड़ी एक्सीडेंट भी हो सकती है। तो इसलिए आज मैं आपके लिए ये जानकारी लेकर आया था। इस जानकारी को आपने 1 से 2 बार, 2 से 3 बार देख लिया तो भाई साहब आप मास्टर बन जाएंगे फ्यूचर्स के, ठीक है। ड्राइवर बनने के साथ साथ इसकी जानकारी ज़रूर ले लेना। और मित्रों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में 2 लाइन लिख देना कि क्या मैं आपके लिए अच्छा काम कर रहा हूँ, और अच्छी वीडियो लगे तो सबको शेयर कर देना। यही थी आज की जानकारी। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आ रहा हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।